बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। हम आजकल दुआज़ारा केस के ऊपर सुबह दोपहर शाम हर वक्त बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग किया था जिसके अंदर जो ये दुआज़ारा केस के अंदर जो बच्ची कमसन बच्ची दुआज़ारा है उसका जो पहला इंटरव्यू मार्केट में आया था जनाब, जिस एक खातून नुमा की तरफ से था और एक और एंकर की तरफ से था जिसका नाम इमरान अली था। और वो इमरान अली आज दोबारा मेरे साथ हैं। पहले हमने इनसे वो सारी चीज़ें पूछी थी और बिल्कुल एक सहाफ़ी की तरह जिस तरह सही बात को वापस आके अपडेट करते हैं वो बिल्कुल इन्होंने वैसे बताया था कि सख्त सवालात करने से मना किया गया था और कमरे में ज़हीर की वालदा की मौजूदगी में वो इंटरव्यू था जिसको हमने स्क्रिप्टेड और प्लांटेड इंटरव्यू कहा था। अब चूंकि एक वक्त गुजर चुका है उस इंटरव्यू को और ये बाकायदा तौर पर इस सहाफत के और इस यूट्यूब वाले सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और मुसलसल इस केस को देख रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस वक्त से अब तक एक तो इनकी तहकीक के बारे में जानते हैं और दूसरा ये समझते हैं इनसे कि अब इनको क्या लगता है जो भी इनका स्टांस पहले था वो अब स्टांस अभी भी वही है या उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है। इमरान अली भाई बहुत मेहरबानी, आपको पहले भी मैंने दावत दी थी, आप आए थे और अब फिर आप आए, बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आप बुलाते हैं, बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं आजकल इसके ऊपर इशू के ऊपर बात करूं। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं कोई ना साफी हूं ना कोई प्रॉपर व्लॉगर हूं। मैं बिल्कुल मेरा जो है चैनल है, मेरा कंटेंट है वो बिल्कुल लीगल साइड लेकिन आपकी जो तहकीक होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो आपका जो है ना वो देखने वाली जो नजर कहते हैं खूबसूरत है वो है। तो मैं अब इसके ऊपर जो काम कर रहा हूं, मेरी स्ट्रेट अवे मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये लगता है कि वालदैन के साथ ज्यादती हो रही है। मुझे ये लगता है कि ये टेस्ट केस है, वेकअप कॉल है, इस काम को रोकना चाहिए वरना हमारे लिए सोसाइटी के अंदर बड़े मसले होंगे। एक तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पहला इंटरव्यू किया था, तब से अब तक और क्या तहकीक की है आपने, उसके अंदर से फिर हम और चीजों को डिस्कस कर लेंगे। देखें, सब ने कहा प्लांटेड इंटरव्यू था। प्लांटेड इंटरव्यू ना मैंने पहले किया था ना उस टाइम प्लांटेड हुआ था। हाँ, थोड़ा सा सख्त सवालात करने से उन्होंने कहा था कि सख्त सवालात आप ना करें। मैंने थोड़ा नरम लहजे में सवाल कर लिया जिसके बाद सब ने कहा कि ये बड़ा प्लांटेड इंटरव्यू है, इमरान बिक गया। तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज्यादती हुई है, आपने ज्यादती की बात की, वालिदैन के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उनसे उनकी बेटी को छीन लिया गया और सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि उनकी बेटी ने उनके साथ धोखा किया है। बेटी बेशक छोटी है, अभी रिपोर्ट आई है। मैं अपने जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी फैसला आता है मैं एज अ शहरी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब जो आएगा उसको भी एक्सेप्ट करूँगा। इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क के कानून की पासदारी मेरा हक है, मैं करूँगा। ठीक है। बच्ची 14 साल की है, वो जो बोलती है, वो जो समझती है, उसको कानून के मुताबिक माना नहीं जाएगा। मेरा पहले ये मौक़िफ़ था कि निकाह को नहीं टूटना चाहिए, निकाह कायम रहना चाहिए और दोनों फैमिलीज़ को टेबल टॉक पर मामलात को तय करना चाहिए। लेकिन कहीं भी मेरी बात की मानी नहीं गई। यही वजह थी कि मैंने एक दो जगह पे ये कह दिया कि मेहदी काज़मी के साथ ज़्यादती हुई है। वो एक शरीफ इंसान है, अपनी बेटी के लिए फ़ाइट कर रहा है, जिसके बाद मैं इन लोगों की नज़र में बहुत बुरा बन गया। तो क्योंकि मैं हकीकत पे बात करता हूँ तो मैंने हकीकत ये देखी कि इन्होंने अब एक नई रट लगा ली है कि जान को खतरा है, जान को खतरा है। भाई, ये एक बेटी की जान को उसके बाप से कैसे खतरा हो सकता है? एक बाप, एक भाई अपनी बहन के लिए और बाप अपनी बेटी के लिए मुहाफिज होता है। वो अपनी जान कुर्बान तो कर सकता है लेकिन बेटी या बहन की जान ले नहीं सकता। कोई बहुत पत्थर दिल इंसान ही होगा जो अपनी बहन या बेटी की जान लेगा। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, जो लोग इस सारे मामले के अंदर इन बच्चों के ऊपर, इन बच्चों के सरों पे, या ये जो खासकर जो कमसिन बच्ची है इसके मुंह से ये फिक्रे बुलवाना और इन चीज़ों को नशर करना, इन चीज़ों की वजह से रेटिंग लेना, उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, करना चाहिए। एक टाइम था जब जो टोटली केस था ना वो इनकी फेवर में चला गया, लेकिन वो फेवर से फिर बाहर कैसे आ गया, इनको देने के लेने के देने कैसे पड़ गए? ये हुआ कि जब किसी के मुंह में कोई लुकमा डाल रहा होता है ना, वो लुकमे डालते 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 कुछ ऐसा गलत लुकमा चला जाता है जिसकी वजह से पूरा केस ही बदल जाता है। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस चीज की? मैं समझता हूँ कि इनके लुकमे डालने वाले वो सुन रहे होंगे, उनको पता चल रहा होगा। आप नाम लेना, आप यार काम करते हैं यूट्यूब इनके साथ बाकी कुछ यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने हमेशा हक और सच की बात की है। इनके साथ कुछ यूट्यूबर जुड़े हुए हैं जिन्होंने इन पर कब्जा किया हुआ है, नाक बनकर इनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हमारा बड़ा तजर्बा है,
हम सीनियर्स हैं, पूरा मुल्क हमें जानता है, हम तो ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, वो लुकमे दे रहे हैं। मैंने इनको कहा था पहले दिन, आप इनको एक बड़ी अच्छी ऑफर भी आई थी। फ़िका जाफरिया से कुछ आलिम थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि हम लड़की की राय के मुताबिक जो वो कहना चाहती है, जो वो फैसला करना चाहती है, हम एक दफ़ा उससे मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम फतवा देंगे, उसके वालिदैन को मनाना हमारा काम है। मैंने इनको कहा कि ये कर लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, चलो किसी तरीके से इसका हल निकल आएगा। इन्होंने मुझे टोटली इग्नोर किया। अब मेरे से जो मुनाफ़िकत नहीं होती, मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ। मेहदी अली काज़मी साहब के लिए पहले दिन से मेरी ये राय है कि वो एक बेटी का बाप है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन मेहदी काज़मी साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश करें कि टेबल टॉक पे मसले का हल निकाल लें, ताकि बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, उसकी इमरान ज़िंदगी भाई, का टेबल सवाल है। टॉक कैसे होती है? आपके घर में किसी की चीज आ जाती है और आप उसको छुपा लेते हैं अंदर, तो क्या टेबल टॉक होती है इन चीजों के ऊपर? देखें, जब एक बच्ची गुमशुदा है, बच्ची लापता है और पूरी दुनिया का मीडिया उसको ढूंढ रहा है, ट्रेंड बन गया है सारा, पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, मेरी ये राय उस वक्त कहाँ थी बच्ची? मेरी ये राय उस वक्त तक थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त तक मेरी थिंकिंग ये थी। ठीक है, अब जो फैसला आया है उसके बाद मुझे लगा कि यार इसके मुंह में जो लुकमे डालने वाले हैं ना, वो गलत हो रहा है। दुआ ज़ारा एक बच्ची है, लगती है ठीक है, वो अपने आप को 17 साल की कहती रही, लेकिन जो अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना, उसके फैसले को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस फैसले का एहतराम करता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि बच्ची के मुंह में जो लुकमे डाले जा रहे हैं ना, ये गलत है। और मेहदी अली काज़मी साहब के लिए ये बड़ा अच्छा हो गया कि अब केस उनकी फेवर में जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक आपसे भी सवाल करना है। बिल्कुल ठीक है, करें। अब ये किस तरफ जाएगा? अगर बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाना चाह रही, बच्ची बार बार ये कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, तो उसकी जान को किससे खतरा हो सकता है? देखिए, वालिदैन से तो खतरा हो नहीं सकता। वो वालिद जिसने आपको, जिसके बारे में आप कभी कहते हैं कि जिस तरह मुझे प्यार करते हैं उसी तरह जहीर को प्यार करें, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहती हो कि आपके खामन को सुबह दोपहर शाम टुड्डे पड़े। तो इसका मतलब है आप चाहती हो कि जो प्यार मुझे मिला है, जिस मोहब्बत और शफकत के साथ मेरे वालिद ने मुझे पाला है, जहीर को भी अडॉप्ट कर ले। तो इसका मतलब है कि वालिद प्यार करता था। ठीक है, फिर आप कहते हैं मैंने हमेशा अच्छी खुराक, वो जो मम्मी डैडी सारा सिस्टम है मेरा, मैंने तो कुछ और खाया नहीं। और जो बाद में ये जहां पे रह रही है, जिस गलाजत में रह रही है, गंदगी के माहौल में रह रही है, वो चीजें सामने आई हैं। तो इसका मतलब है इस लिहाज से भी उसके बाप से बेहतर उसके लिए दुनिया का कोई कोना उतना साफ सुथरा और उतना सुकूनदेह नहीं है। तो ये सारे जो भी बंदा ये उनको समझा रहा है कि आप ये वाली बात करें कि हमारी जान को खतरा है, ये ऐसी चीजें करें, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये वो लोग समझा रहे हैं जो लोग इनके सर पे अब अपनी कमाई कर रहे हैं। अब मैं इस पे आपको बता देता हूँ, जान को खतरा वालिद से नहीं है, जान को खतरा, मैं ये भी अभी भी मैं इस मौके पे कायम हूं, ज़हीर की फैमिली गैंग नहीं है। ठीक है, जान को खतरा नहीं है, ये लुकमे डाले जा रहे हैं कि आपको जान को खतरा है, हम आपका यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आप उस पर व्लॉगिंग बनाएंगे, आप लाखों करोड़ों रुपए। कौन कह रहा है इनको ये? बस लुकमे डालने वाले, आपको मैंने बता दिया मेरे ख्याल में एक तो आप नाम क्यों नहीं लेते उनका? अगर आप नाम लेंगे, मैंने आपको बता दिया कुछ यूट्यूबर जो इनके सर पे चढ़ के नाग बन के बैठे हुए हैं, वो तो फिर वाजे है ना कि जिन यूट्यूबर्स को वो इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि जान को खतरा नहीं है, व्लॉगिंग चैनल बनाना था, हाइप क्रिएट करनी थी कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा नहीं है, इनकी जान को खतरा नहीं है, ये अपने वालिदैन की जान को खतरे में डाल रही है। कल को अल्लाह ना करे इसके इस बयान पर इनके वालिदैन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो कौन जिम्मेदार है? तो भाई अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आपका ठीक है सोशल राइट है, आप यूट्यूब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरीके से ना इस्तेमाल करें कि आप अपने वालिदैन की जान को खतरे में डाल दें। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया कि हमला हो गया, जान को खतरा है, ताकि ये यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर जब आए तो लोग इनको देखें, लेकिन लोग नहीं देखेंगे। आपने देखा, ये मैंने 3-4 दिन पहले ये बात की थी, 5 दिन पहले, कि इनकी जान को खतरा नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक प्लान बन रहा है, और आप देखें यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। तो ये इसका मतलब है कि जो ये सारी गेम चल रही है, ये प्लानिंग है। ठीक है, और अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अभी भी कन्विंस नहीं है कि ये कोई गैंग है, ये कोई ऐसा ग्रोह है जो बच्चों को इस तरह से वर्गलाता है? ये सारी, ये क्या आपने कोई दोबारा तहकीक की है? देखें मैंने तहकीक पहले भी की थी, गैंग उस तरह नहीं है, ये बस फैमिली के लोग ही हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी हुए हैं जो,
ठीक है, उस तरह नहीं है कि कोई एक प्लानिंग के तहत लड़की को अगवा किया गया, नहीं, लड़की अपनी मर्जी से ही आई है, लेकिन लड़की को वर्गलाया गया। कभी आपने दोबारा तहकीक की, वो जो हमने पहले भी आपसे सवाल किया था कि कराची से लाहौर तक का सफर? मैंने उस पर तहकीक नहीं की, मैंने इस चीज पे तहकीक की कि क्या हो रहा है, जो भी मैंने सारी आपको बातें बताई हैं कि क्या हो रहा है। मैं क्योंकि कोशिश कर रहा था कि मैं इस केस से साइड पे हो जाऊं, लोग बुरा भला कह रहे थे, तो मैंने फिर कोशिश करके ये तहकीक की कि जान को खतरा कैसे है, किस तरीके से है। फिर मुझे याद आया कि ये जान को खतरा इस साइड से है। ये भी तहकीक थी कि क्या, किस वजह से ये कह रही हैं, क्या एक नया शोशा छोड़ने जा रहे हैं। वो शोशा ये था कि सोशल मीडिया पे ये आना चाह रहे थे, एक चैनल बनाना चाह रहे थे, उस पर व्लॉगिंग करना चाहते हैं। अभी व्लॉगिंग तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके इंटरव्यूज हुए हैं वही उठा उठा के अपने चैनल पे लगा रहे हैं। व्लॉगिंग क्या करेंगे, इनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, इनको तो घसीटा ही इतना जा रहा है, तो व्लॉगिंग क्या करेंगे? क्या ये कराची बीच पे जाके वीडियो बनाएंगे, दुबई जाके व्लॉग करेंगे, मार्केट में जाके व्लॉग करेंगे, मार्केट में निकलेंगे तो लोग इनको मारेंगे। तो ये आप समझते हैं ना, लोग क्यों मारेंगे, लोगों के जज्बात क्यों इस चीज के खिलाफ हैं? उस बच्ची के मुंह से गलत फिक्रात करवाए जा रहे हैं। आपने वो लुक में डाले जा रहे हैं। समा न्यूज के एक जर्नलिस्ट ने इनका इंटरव्यू किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चला। उस जर्नलिस्ट ने वापस आकर इनका सारा पोल खोला है। मैंने आपसे तब भी सवाल किया था कि ये लोग जो हैं, ये इंटरव्यूज प्लांटेड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। स्क्रिप्टेड का मतलब कोई ये नहीं होता, देखिए आपको उन्होंने एक पूरा चार्ट बना के देना, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक चीज पे क्लियर कर देता हूँ। मेरी जब मुलाकात हुई थी जहीर और दुआ से, और मैंने इनको क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप की जो फेवर में अगर आप समझते हैं ना कि केस जाए, तो आप खुलेआम आए, आप पूरे मीडिया पे बैठे, आप बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना प्री प्लान्ड हो सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सहाफी जो है वो खुला सवाल करता है। मैंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप मीडिया पर आए, आप बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यूज दें। मैं ये, अगर मैं व्यूज का भूखा होता या मैंने कोई प्लांटेड चीज करनी होती तो मैं ये अल्फाज उनको ना कहता। ये मैं शबीर को कहा था, मैंने जहीर के भाई को, उनको ये चीजें मेरी बुरी लगी हैं लेकिन नहीं, जाहिर है क्यों आएंगे वो? क्या वो सवालों के जवाब दे सकती है? जो बच्ची जिसको सारे लुक में जो है जो फीड किया जाता है, जवाब वो जहीर की तरफ से किया जाता है। अरशद अली सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने क्लियर कहा है कि भाई वो जहीर की तरफ देखे बगैर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्लियर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि बच्ची 13-14 साल से ऊपर की नहीं है। बच्ची की ना मेंटालिटी है, ना बच्ची का कोई मैच्योरिटी है उसके अंदर कोई। ये टोटल उसकी 13-14 साल वाली जो उसके वालिद का मौकफ है, वही उम्र है बच्ची की जी। आपने खुद से जो उम्र का अंदाजा लगाया था, वो ज़रा आपके इंटरव्यू में तो मेरा ख्याल गद्दी वाला सिस्टम था ना, आपने तो उस वक्त इंटरव्यू किया था। मैं आपको बता दूं, गद्दी वाला सिस्टम ये था कि वो जाहिर बात है, हम सम टाइम मीडिया के लोग हैं, हमें थोड़ी सी बैलेंस करने के लिए रखी जाती है। गद्दी का मकसद ये नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की की जो मुझे उम्र लगी है, पहले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि 15 से 16 साल लगी है, ऐसे ही था। तो 17 साल वो अपने मुंह से कह रही थी, और मैं उस मौके पे अभी भी कायम हूं को 15 से 16 साल, और अभी मेडिकल बोर्ड में भी यही आया कि 15 से 16 साल उन्होंने कहा। ठीक है, तो बात यह है कि बच्ची इतनी है। अब मैं उसको, मैंने तहकीक तो उस वक्त नहीं की थी, और मैंने अभी जो तहकीक की है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बड़ी आज़ादाना राय देनी है, मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ना किसी को बुरा कहना, किसी को अच्छा। दो फैमिलीज हैं इस वक्त, एक इशू चल रहा है, उसमें दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। बज़ाहिर दो फैमिलीज हैं, लेकिन पीछे कौन है, कैसे है, ये चीज़ें अभी तहकीक होनी है। मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली है और ये शबीर एंड कंपनी है। आपको इन दोनों फैमिलीज का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए, मुख्तसरन कर दें, क्या है आपके जहन में, क्या किस तरह की हैं दोनों फैमिलीज? देखिए, मेहदी काज़मी साहब से तो मैंने मुलाकात नहीं की। बज़ाहिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी के लिए फ़ाइट की, उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनके फेस के रिएक्शन देखता हूँ, तो मुझे बज़ाहिर वो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। और कुछ दोस्त भी मिले हैं तो वो भी कहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। तो एज अ फादर तो वो ग्रेट हैं, जो नज़र आए हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए फ़ाइट की है। और ज़हीर की फैमिली ठीक है, नॉर्मल लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मेरे साथ जब मुलाकात हुई है तो मेरे साथ उन्होंने अच्छा बिहेव किया है, और मुझे उन्होंने कोई लुक में नहीं डाले कि आपने ये सवाल करना है तो वो ये जवाब देगी। मैंने अपनी आज़ादाना राय के हिसाब से सवाल किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने सख्त सवालात नहीं किए जो मुझे बहुत ज़्यादा सख्त करने चाहिए थे, जिसका वो खुद लड़की जवाब नहीं देना चाहती थी। वो लड़की कह रही थी कि मैंने इन सवालों के जवाब नहीं देने। लास्ट टाइम आपने कहा था कि कमरे के अंदर सिर्फ आप लोग थे और जो उनकी वालदा है जहीर की वो थी। मेरे ख्याल में, मुझे इस बात को फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ,
2 सोफे लगे हुए थे, एक साथ हमने चेयर रखी थी, डबल सोफा था जिसपे 2 बंदे बैठ सकते थे। एक हमने साइड पे चेयर रखी थी, दूसरी साइड पे एक साइड पे बेड पड़ा हुआ था, एक चारपाई पड़ी हुई थी। चारपाई के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे। 3 लोग कौन थे? 2 जहीर की कजनें थी लड़कियां, एक जहीर की वालदा थी, शबीर और बाकी लोग बाहर थे। तो ठीक है। कमरे में सिर्फ ये लोग मौजूद थे। ठीक है, वो भी साइड पे बैठ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है वो सुनने के लिए शायद बैठे हो। कितने इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे उस दिन? 3 हुए थे, एक मियां आसिफ साहब का हुआ था, एक जुनैरा मैडम का हुआ था और एक मेरा हुआ था। तरतीब क्या थी? जुनैरा ने पहले किया था, सेकंड पे आसिफ साहब ने किया था, फिर मैंने किया था। इक्विपमेंट किसका था? वो आसिफ साहब का था, मैंने अपना कार्ड दिया था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इंटरव्यू लाहौर के अंदर था या लाहौर से बाहर था? लाहौर के करीब एक जगह, लाहौर के करीब जगह? क्योंकि देखिए मैंने वादा नहीं, हमने जगह को डिस्क्लोज नहीं लाहौर के करना, बहुत करीब है, जगह डिस्क्लोज नहीं कर रहे। देखिए, अब मैं कहूं कि ये लाहौर रायगढ़ में ही है, है। मैं ये कहूं कि ये मांगा मंडी है, तो मांगा मंडी कह के कोई बंदा किसी को ट्रेस नहीं आप कर समझ सकता। लें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास है वो घर। जहीर की खाला का था, जहीर की खाला का था, वो उनका अपना घर नहीं था। जहीर की तो खाला का था। एक यूट्यूबर है, खातून नुमा मैं उनको कहता हूँ, और एडी मलिक आप जानते होंगे यूट्यूबर, जी। उन्होंने उसका नाम नाकाम अदाकारा भी कहा था। हम्म। पहले उसने क्लेम किया कि हम जहीर के घर गए थे, हम्म। फिर उसने क्लेम किया कि हम शहर से बाहर गए थे। हम्म। तो बेसिकली आप सिर्फ ये क्लियर कर दें, अपने दोबारा एक दफा क्लियर कर दें वो घर किसका था, और मतलब लोकेलिटी बता दें, आपको एग्जैक्ट जगह बताने की जरूरत नहीं है। देखें जी, वो लाहौर के थोड़ा सा बाहर वाली साइड ही आ जाती है, लाहौर के करीब ही घर था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास था, जहीर की खाला का घर था। ठीक है, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने कोई जहीर की फैमिली से पैसे थोड़ी लेने हैं, ना मुझे दुआ, मैं तो सिर्फ हकीकत बताना चाहता था, इसीलिए इंटरव्यू भी किया। और अभी भी ये कह रहा हूँ कि मेरा मौकफ अभी भी ये है कि हमने जहीर के घर नहीं किया था, जहीर की खाला का था वो घर। शायद वो मुझे जो बताया गया था कि जहीर की खाला का घर है, हो सकता है वो उसको मुंह बोली खाला कहती हैं। मतलब ये डाउट्स हैं आपको मुझे यार, अब जब आप कहीं किसी के घर जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है ना आप किसके पास बैठे हैं, वो बंदा किस जगह पे बिठा रहा है। अहमद भाई, अब आपके पास कोई बैठा हो, आप मुझे कहें कि यार ये मेरा भाई है, अब मैं तो भाई समझ लूंगा, बाद में आप कह दें वो मेरा मुंह बोला भाई है। बिल्कुल ठीक तो ये चीजें हैं छोटी छोटी। अब हो सकता है उसकी वो सगी खाला हो, लेकिन मुझे जो उस टाइम बताया गया था कि ये हमारी खाला का घर है। अच्छा। अच्छा, ये पॉइंट मैंने इनसे दोबारा इसलिए कहलवाया है क्योंकि पहले जुनैरा महाम ने कहा कि हमने उनके घर जाके इंटरव्यू किया, वो जहीर का कमरा था, ये बाकायदा तौर पे मैंने खुद भी उसके व्लॉग सुने हैं, उसने एक आध लाइव में भी कहा था। फिर उसने बाद में वो एक सोफे पे बैठे हुए साहब है, मियाँ आसिफ साहब, जो एक ही सोफे पे रहते हैं, उनसे उसने सवाल किया कि मियाँ साहब बताएं, जब हम कहीं बाहर गए थे इंटरव्यू करने, तो मियाँ साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल, वो मुस्कुरा के। आज मैं ये कंफर्म करना चाहता था क्योंकि तीसरा उस दिन एंकर इमरान अली था। इमरान अली ने हमें पहले भी बहुत अच्छे तरीके से जो क्लियरली इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को गुजारिश भी की थी कि ये मुझे अच्छा लगा है क्योंकि ये सच बोलना चाह रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इनसे आज कंफर्म करना चाहता था कि हमें आप कम से कम कंफर्म कर दें कि ये जो जो झूठ हमसे बोले गए हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं इनसे बार बार पूछ रहा था। जो सहाफी होता है ना, वो हकायक पे बात करता है। अब केस ये एक नेशनल केस बना हुआ है, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी बात छुपी हुई रहे। ठीक है, मैंने जहीर की फैमिली का भी मौकफ जानने की कोशिश की, मुझे दूसरी फैमिली का भी मौकफ पता है, तो वो मैंने करने की कोशिश की। लोगों ने बुरा भला भी कहा, लेकिन खुदारा आप गालियां ननकाली करें, बुरा भला आप, ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन मैंने हकीकत बताने की कोशिश की, पहले भी हकीकत बताने की कोशिश की, अभी भी हकायक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं मेहदी काज़मी साहब के लिए उतनी ही हमदर्दियां रखता हूं जितनी आप रखते हैं। वो एक बेटी के बाप है, मेरी भी एक बेटी है छोटी सी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की बेटी पर कीचड़ उछालूं, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालूं। दुआ ज़रा हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी इज्जत है, और मेहदी साहब हमारे भाई हैं, हम उनके साथ इस मौके पर खड़े हुए हैं और जितना मुमकिन हुआ हकायक को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये भी क्लियर कर दें कि ये जो काम है, ये रिवायत है, ये चीज़ें हैं, इनको आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखें, ये रवायत तो कभी भी सही नहीं रही है, और ना मैं समझता हूँ कि ये वाली जो रवायत अब पड़ी है ये ठीक है। इसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप होना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी वालिदैन की रजामंदी को देखते हुए, उनकी खुशी को देखते हुए अपनी ज़िंदगी के फैसले करें। ठीक है, हम कोई यूरोप में नहीं रह रहे, हम कोई इंग्लैंड में नहीं रह रहे, यहाँ पर एक रवायती हमारा कल्चर है कि बड़ा खूबसूरत कल्चर है कि हम रिश्ता लेने भी जाते हैं,
देखने भी जाते हैं, वो लोग भी रिश्ता देखने आते हैं। ये बड़ा खूबसूरत कल्चर है, इसी में इज्जत है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने वालिदैन की रज़ामंदी को देखें, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए उनकी ज़िंदगी का फैसला करें, ताकि वो आगे जाके खुश भी रह सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इमरान भाई हैं, इमरान भाई के साथ हमने पहले भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और अब आपने वो जो कुछ सवालात आप लोगों के थे वो मेरे नहीं थे, मैंने आप लोगों के बिहाफ पे वो सवालात इनके सामने रख दिए, और मैंने ही इनको बुलाया अपने पास, और ये मेरे पास चल के आए हैं। जैसे कि आपको लोकेशन से आइडिया है जहां हम रोज़ बैठ के लाइव करते हैं, और इन्होंने ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि ये आए और उन सवालात के जो भी आप लोगों के कमेंट्स के अंदर मुझे सवालात मिले थे, व्हाट्सएप पे मिले थे, मैंने वो इनके सामने रखे, इन्होंने जवाब दिए। और मजीद मैं इनसे यही कहूँगा कि आप मजीद तहकीक ज़रूर करें। ये इशू इस वक्त बिल्कुल एक छोटा सा डोमेस्टिक इशू नहीं है। इस इशू को कुछ लोगों ने इतना बढ़ावा दे दिया है, किसी ने इसको फ़िरका वारियत की तरफ ले जाने की कोशिश की, किसी ने इसको पूरे पाकिस्तानी दुनिया के वालिदैन को ठेस पहुंचाने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए कोशिश की। तो इसलिए ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता सिमटना चाहिए, ना कि इसको मजीद फैलना चाहिए। तो ये भी अपनी तहकीक जारी रखेंगे। आपको कैसा लगा ये सारा जो हमने गुफ्तगू की? ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये बिल्कुल एक, मैं चाह रहा था कि एक कैजुअल सी डिस्कशन हो, ताकि आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आ सकें जो हम रोज़ डिस्कशन करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं। अपनी आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ बहुत जल्दी हम 2000 केस के ऊपर नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।